तो जिंदगी में कभी उम्मीद नहीं खोनी है, जिंदगी में कभी उम्मीद नहीं खोनी है। बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल, जो 1940 में उन्होंने लिखी थी, जिस बुक ने पूरे दुनिया का नजरिया बदला था। अभी विक्टर फ्रैंकल ये हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में थे, और कंसंट्रेशन कैंप में हिटलर के कैसे बदतर हालात थे, जानवरों से भी बदतर हालात थे, ये हमको सबको पता है। वो अपने कुछ एक्सपीरियंस बताते हैं, अनुभव बताते हैं। वो क्या बताते हैं कि एक आदमी उनके पास आया और बोला कि मुझे सपना आया था कि मैं 30 मार्च को रिहा होने वाला हूं। तो जैसे जैसे 30 मार्च पास आया और उसको जब पता चला कि वो रिहा नहीं होने वाला, तो 29 मार्च को वो बीमार हो गया और 30 मार्च को उनकी मौत हो गई। सब लोगों को लगा था कि कोई किसी बीमारी से उनकी मौत हो गई है, लेकिन विक्टर फ्रैंकल को पता था कि उसकी मौत बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि ना उम्मीद की वजह से हुई है। उन्होंने उम्मीद खोई है इसीलिए। और भी वो कहते हैं अनुभव में कि ईस्टर के दिन और क्रिसमस के दिन ज्यादा लोगों की मृत्यु होती थी, क्योंकि वो क्या करते थे, कंसंट्रेशन कैंप से ईस्टर और क्रिसमस के दिन कई लोगों को रिहा करते थे, और जो लोग उम्मीद करते थे कि हम रिहा होने वाले हैं और रिहा नहीं होते थे, वो ना उम्मीद से मरते थे। इसलिए क्रिसमस और ईस्टर को ज्यादा लोगों की मृत्यु होती थी। तो हम तकलीफ से नहीं मरते, हम बीमारी से नहीं मरते, हम सफरिंग से नहीं मरते, हम ना उम्मीद से मरते हैं। ये याद रखो हमेशा। इंसान खाने के बिना 4 हफ्ते जिंदा रह सकता है, इंसान पानी के बिना 4 दिन जिंदा रह सकता है, इंसान हवा के बिना 4 मिनट जिंदा रह सकता है, लेकिन इंसान उम्मीद के बिना 4 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। वो जिंदा तो रहेगा लेकिन जिएगा नहीं। उम्मीद चाहिए, उम्मीद नहीं खोनी है। रॉबिन शर्मा की एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। तो इस बुक में वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं, one of the most wonderful things about time is the fact that you cannot waste time in advance. आप टाइम, आपका समय एडवांस में बर्बाद नहीं कर सकते, वेस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब बहुत डीप है। इसका मतलब यह है कि हम आने वाला हर आगे का पल हमारे लिए नया है, हमारे लिए फ्रेश है। उसका मतलब यह है कि अभी तक जिंदगी में जो भी हुआ हो, जो भी कोई एक्सीडेंट हुआ हो, दुख हो, तकलीफ हो या नुकसान हो, कुछ भी हो अभी तक, लेकिन आने वाला जो आगे का पल है वो मेरे हाथ में है। उस आगे के पल में मैं नई शुरुआत कर सकता हूं। इसलिए याद रखो कि जीरो से स्टार्ट करने की क्षमता रखो, जीरो से स्टार्ट करने की क्षमता रखो। अगर जीरो से स्टार्ट करने की क्षमता है तो तुम्हें जिंदगी में कभी कोई हरा नहीं सकता, और जिसमें हारने का डर नहीं होता वो जिंदगी में कभी निराश नहीं होता। अगर समझो कि जीरो से स्टार्ट करने की क्षमता है तो मुझे हारने का डर ही नहीं होगा, मैं निराश ही नहीं होगा जिंदगी में। अपना सब कुछ खोने के बाद भी अगर तुम फिर से शुरुआत करने की उम्मीद रखते हो, फिर से उठकर खड़े होने की ताकत रखते हो, फिर से जिंदगी का सामना करने की हिम्मत रखते हो, तो तुम्हें कभी कुछ भी खोने का डर नहीं रहेगा, कभी भी। सुनो, आपको पता है कि जो सुसाइड होते हैं, आत्महत्या जो होती है, आत्महत्या वो तकलीफों के कारण नहीं होती, प्रॉब्लम्स के कारण नहीं होती। प्रॉब्लम्स हम सबको है। आत्महत्या ना उम्मीद के कारण होती है। आदमी उम्मीद खो देता है, इसीलिए आत्महत्या होती है। ये थॉमस एडिसन है, थॉमस एडिसन। 12 साल की मेहनत उनकी, 12 साल उनके फैक्ट्री को आग लगी और 12 साल की मेहनत उनके सामने जल रही थी, पूरी फैक्ट्री जल रही थी उनकी। तो वो बाहर आए
और वो जली हुई सब देखा और क्या बोला उन्होंने बोला, थैंक गॉड ऑल मिस्टेक्स आर बर्न्ड। अच्छा हुआ मेरे सब मिस्टेक जल गए। वो मिस्टेक्स थे क्या? वो सब मिस्टेक्स नहीं थे, वो उनकी 12 साल की कड़ी मेहनत थी, उनके सामने जल रही थी। इसका मतलब ये कि नो प्रॉब्लम, सब कुछ जला हुआ है, लेकिन मेरे साथ उम्मीद है, कल मैं फिर से सब कुछ खड़ा करूंगा। ये उम्मीद उनके साथ थी। अगर मिट्टी से भी उठकर खड़ा होने का जुनून है, जज्बा है, जिद है, तो इस दुनिया की कोई भी परिस्थिति में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके हौसलों को हरा दे। इसलिए ध्यान रखना है, कभी उम्मीद नहीं खोनी है।